हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं आज आपके सामने यूजीसी नेट 2024 का जो एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हाल फिलहाल में एनटीए ने बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए हैं जिसमें उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड किया है। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट को रिवाइज किया है। इसके अलावा एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि क्या जो है ग्रेजुएट व्यक्ति बिना पोस्ट ग्रेजुएट किए पीएचडी कर सकता है या फिर जो है यूजीसी नेट में अप्लाई कर सकता है। तो आज जो है हम इन सारी बातों पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट जो है एक्सटेंड हुआ है वो देख लेते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर आपने किसी कारणवश जो है अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो अब जो है यह डेट जो लास्ट डेट है वो हो चुका है 15 मई 2024। पहले यह डेट 10 मई था, 5 दिन बढ़ा के 15 मई 2024 कर दिया है। अगर आप जो है फॉर्म फिल कर चुके हैं लेकिन किसी कारणवश पेमेंट नहीं हो रहा है तो आपको 2 दिन का समय और दिया गया है। फॉर्म सबमिट हो गया है, उसके बाद जो है 16 और 17 यानी कि इन 2 दिनों में आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 18 मई से 20 मई 3 दिन जो है त्रुटि सुधार के लिए दिया गया है, यानी कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो करेक्शन विंडो जो है तो 18 मई को ओपन होगा, जो 3 दिनों तक रहेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इन 3 दिनों में जो है त्रुटि सुधार का फॉर्म भर के जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका जो एग्जाम डेट है उसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ था। अब वो जो संशय है वो खत्म हुआ है। सिर्फ 2 दिन जो है वो आपके एग्जाम डेट को बढ़ाया गया है। पहले जो एग्जाम डेट था वो आपका 16 जून 2024 था। अब इसे बढ़ाकर रिवाइज डेट कितना किया गया है तो 18 जून 2024 को आपका जो है यूजीसी नेट का जो है एग्जाम होना है। ठीक, अब हम अपने जो है जो इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी कि क्या कोई ग्रेजुएट व्यक्ति डायरेक्ट जो है बिना पोस्ट ग्रेजुएट किए जो है पीएचडी कर सकता है या फिर इस यूजीसी का जो एग्जाम होना है उसमें अपीयर हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ, यूजीसी ने अनाउंस किया है। जो यूजीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने ट्वीट करके बात बताया। इसके अलावा जो है पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो आपका ट्वीट है वो मैं आपके सामने उसका स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, जो 21 अप्रैल 2024 को किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल जो है अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्ट जो है पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट किन के लिए भाई, जो 4 साल के जो ग्रेजुएट है उनके लिए। जैसे अगर आपने बी एल एड किया है तो बी एल एड जो है 4 साल का होता है। तो अगर आपने बी एल एड किया है तो आप बिना पोस्ट ग्रेजुएट किए जो है डायरेक्ट जो है इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया, उसे हम देखते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि अगर आप जो है ग्रेजुएट जो है 75% मार्क्स के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ही जो है आप इस एग्जाम में एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इट्स इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड जो है आपका जो है 75% से इक्विवेलेंट होना चाहिए। इनके लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए, माने कि अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है जो आपके रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो एसटी, एससी, ओबीसी, डिसेबल्ड या जो भी रिजर्व कैटेगरी जो मान्य है उसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया गया। यानी कि अगर आप 75% के साथ ग्रेजुएट हैं तो भी आप जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये अपना पहला कैटेगरी हो गया। पहला बात ये हो गया कि आपको 75% जनरल वालों के लिए और कैटेगरी वालों के लिए यानी कि रिजर्व्ड वालों के लिए 75% आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो है ग्रेजुएट करके डायरेक्ट इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, यानी कि आप नेट यूजीसी का एग्जाम देते हैं और अगर आप जो है आगे पीएचडी करने वाले हैं तो आपके लिए ये कंडीशन है कि आपका जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा और आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। इस लाइन को मैं आपको समझाता हूँ। पहला ये कि भैया आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया, नेट देते इसलिए कि आप पीएचडी कर लें, तो आप पीएचडी तो कर सकते हैं। दूसरा कि आप जीआरएफ के लिए भी क्या है, एलिजिबल है। जीआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। एग्जाम एक ही होता है, आप देंगे, आपका जो एग्जाम है नेट का आप वही एग्जाम देंगे,
लेकिन जो है जो टॉप रैंक जो लाते हैं उनका कट ऑफ अलग से जारी होता है, जीआरएफ का कट ऑफ अलग होता है और नेट का कट ऑफ अलग से जारी होता है। जो टॉप रैंक में आते हैं उन्हें जो है फेलोशिप दिया जाता है, सरल शब्दों में कहूँ तो स्कॉलरशिप साल में जो है आपको 30 से 35 हजार रुपए मिलेगा अगर आप बहुत अच्छा रैंक नेट में लाते हैं और आप जीआरएफ का कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट होके डायरेक्ट आप नेट के एग्जाम में दे रहे हैं तो आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं, आप जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, आप चाहें तो रिसर्च में जा सकते हैं। लेकिन जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं। अगर आपका गोल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको जो है ग्रेजुएट के बाद मास्टर करना पड़ेगा, मास्टर के बाद जो है आपको नेट क्वालिफाई करते हुए पीएचडी करना पड़ेगा, तो ही आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताई। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आएगा कि अगर आप ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो इसका जवाब भी ये बिल्कुल हाँ है। अगर आप जो हैं 8th सेमेस्टर के या फिर 4th ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी छोटी सी कंडीशन ये है कि इसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए कि एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ एडमिशन टू पीएचडी फॉर 2 ईयर if qualified for the award of GRF or within 1 year if qualified for the admission to PhD only। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, नेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर आपने JRF भी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, तो दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है उन स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अपने पीएचडी के लिए क्या कर लें, एडमिशन ले लें। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स जो हैं जेआरएफ का कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं उनके लिए जो है 2 साल का जो है समय दिया गया है जेआरएफ के लिए, यानी कि उनके पास 2 साल का टाइम है। 2 साल तक उनका जो है आपका नेट का जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा एक तरीके से, और 2 साल के अंदर अंदर वो जो है पीएचडी के लिए अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो डेट्स ऑल, यही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।